वेलकम। इस वीडियो में मैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई मेंस में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये सेकंड अटैम्प्ट है। ठीक है, और ये इसके बाद कोई मेंस का एग्ज़ाम इस साल नहीं होना है। ओके, तो फर्स्ट सेशन का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकंड सेशन का एग्ज़ाम है और आप लोग का इस साल का ये सेकंड अटैम्प्ट है। इसके बाद कोई आपको इस साल मौका नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए एक तरह से डू डाई, जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, डू डाई सिचुएशन है। तो इसमें इवन हर मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इवन 4 मार्क्स भी आप जाने नहीं दे सकते हो। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या हमारी करेक्ट स्ट्रैटेजी है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि भाई इस स्ट्रैटेजी से आप करोगे, ठीक है, यू विल गिव योर बेस्ट। देखो, करना तो उसे ही है जिसने अच्छी मेहनत की हुई है, ठीक है, लेकिन कौन अच्छा करेगा, ठीक है, ये हमें देखना है। देखो, सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट भाई हमें कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट। तो देखो, स्टार्ट करने का एक ही तरीका होता है, ठीक है, जो मतलब सभी को है कि भाई क्या कैसे फॉलो करें सो दैट हम अपना बेस्ट दे सकें। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा ये कहते हुए कि सर मेरा इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, दूसरे पोर्शन में इजी क्वेश्चंस थे जो मुझसे मिस हो गया। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे टेक केयर कर रहा हूँ कि भाई कैसे करो तो बेस्ट हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। तो देखो, हाउ टू स्टार्ट, इसमें पहला चीज़ है स्टार्ट विद द केमिस्ट्री और फिज़िक्स। देखो, ऐसा मैं ये नहीं कि मैं मैथ्स के अगेंस्ट में हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ। पहला चीज़ ये ध्यान रख लेना कि आपका मैथ्स कितना भी फेवरेट हो, ठीक है, पिछली बार मैथ्स बहुत लेंथी आया था, ये स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है। ठीक है, मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ, ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है, मेरा अपना ही स्टूडेंट था, ही स्कोर्ड 19 केमिस्ट्री, 87 इन फिज़िक्स, और मैथ्स में उसने 1.5 घंटा टाइम दिया, डिस्पाइट दैट ही इज़ एबल टू स्कोर जस्ट 48, क्योंकि उसने यही फीडबैक दिया कि सर बहुत लेंदी था मैथ्स। तो देखो, यहाँ इमोशंस काम नहीं करता है। ईच क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री हैज़ 4 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो हैव 4 मार्क्स, दोनों ही 4-4 नंबर के हैं। तो क्या इमोशंस, वो 4 नंबर आपको केमिस्ट्री से मिले या मैथ्स में मिले, क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैथ्स के एक क्वेश्चन को करने में मान लो आपको 5 मिनट का टाइम लग रहा है, उतने में केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एडवांटेज है। ठीक है, तो ये नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स नहीं करना है। तो करेक्ट स्ट्रैटेजी में क्या होगा, आप केमिस्ट्री या फिजिक्स से शुरू करो। ठीक है, थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो मैं एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री से आप शुरू करो। अब आप कहोगे सर केमिस्ट्री से क्यों कह रहे हो, तो देखो, इसका एक ही रीज़न है कि केमिस्ट्री में क्या होता है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट। देखो, केमिस्ट्री में क्या होगा, आपको और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होंगे जो वन गो में हो जाएंगे अगर आपने ढंग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किया हुआ है। सिर्फ और कुछ नहीं, देखो बहुत बार स्टूडेंट्स कर नहीं पाते उतना डिटेल में। सिर्फ पी वाई क्यू रट डालो उसमें, जैसे मैंने अपने पी वाई क्यूज़ में सारी थियोरी एक्सप्लेन की हुई है। अगर वो आपने 2 बार 3 बार कर लिया है तो आपको ऑफ हैंड जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है वो 9 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन। इस 8 से 9 क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट्स ने अच्छे से किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, उसको इस 8 से 9 क्वेश्चन में से 6 तो एकदम रिपीटेड मिल जाएंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चंस हैं जिसमें कभी कभी थोड़े फैक्ट्स आ जाते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है और उसके लिए कुछ सोचना भी नहीं है। तो ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इसको करने का 6 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। जो टाइम आपको लगेगा सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने का, उसके बाद देख के ही आप टिक करोगे। तो ये जो 6 मिनट्स में 6 क्वेश्चंस आप कैच कर रहे हो ना, ये अनमैच्ड है। एंड दिस हैपन्स ओनली इन केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री में ही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, इसका दूसरा पार्ट, ये तो इनऑर्गेनिक का मैंने बताया, दूसरा पार्ट है ऑर्गेनिक। भाई ऑर्गेनिक में भी थोड़ा सा पेन टच करके देखो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन मेरे से होने वाला है या नहीं होने वाला है, आपको एकदम पता चल जाएगा। थोड़ा सा पेन टच करके भी इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस 8 से 9 क्वेश्चन में भी, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आप आसानी से पकड़ लोगे, प्रोवाइडेड प्रीवियस आपका थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ है, थोड़ा सा आपने मेहनत किया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ऑनेस्टली किया हुआ है, आराम से पकड़ लोगे। और रह गया फिजिकल, फिजिकल में दिक्कत क्या है, क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होते हैं लेकिन थोड़े लेंदी होते हैं, कुछ कुछ में कैलकुलेशंस फंस जाती है। डेसिमल में कैलकुलेशन करवा देता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन, अभी मैंने सॉलिड स्टेट का बताया था तो वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था। थोड़े से लेंदी लेंदी कैलकुलेशन लॉग वॉग में करवा देता है। तो इसमें भी ये स्ट्रैटेजी है कि इनऑर्गेनिक करो, फिर ऑर्गेनिक करो, उसके बाद लास्ट में फिजिकल कर लो। ठीक है, फिजिकल में भी जिसमें लेंदी कैलकुलेशन फंस रहे हैं, ठीक है, उसको आप हो सकता है बाद के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए केमिस्ट्री से आप शुरू करो और यही पैटर्न में फॉलो करो, उसके बाद आप फिजिक्स पे जाओ और सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स, क्योंकि इस पर आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। भाई ध्यान रखो, केमिस्ट्री 30 से 35 मिनट में आपकी आराम से हो जाएगी।
केमिस्ट्री में कोई फ्रैक्शन होता ही नहीं है, चाहे 0 या 1 होता है। चाहे तो आपको एकदम कंफर्म पता रहेगा मेरे से होगा, और आपको ये भी कंफर्म पता रहेगा ये मेरे से नहीं होगा। बीच की कोई स्टेज नहीं होती है। जो आपको नहीं पता है उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करो, उसके बाद मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ से बचा हुआ टाइम और फिजिक्स में से भी बचा हुआ टाइम आपको मैथ्स में देना है। मैथ्स में ध्यान रखो, पेपर आपका 1 घंटे में नहीं होगा, कम से कम 1.25 घंटे या 1.5 घंटे आपको लगेंगे, 1.5 आवर्स। इतने के लिए तो आप रेडी रहो। तो हाउ टू स्टार्ट में, यू हैव टू स्टार्ट विद द केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन मैथमेटिक्स। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो देखो, प्लान लाइक अ वॉरियर। मैं हर एक को कहता हूँ भाई, कोई भी युद्ध ऐसे नहीं जीता जाता है। युद्ध ऑलवेज ध्यान रखो, सोल्जर्स के काउंटिंग से नहीं जीता जाता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से। भाई अपोजिशन पार्टी जो है, जो अपोजिट में जो हमारी दुश्मन है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये हमें पता होना चाहिए। तो वैसे जब पेपर आपके पास आए तो कोई इमोशंस नहीं, कोई इमोशंस पेपर से होता ही नहीं है, सीधा सा है, कोई इमोशंस नहीं। तो आप पेपर को एक बार गो थ्रू जरूर करो। ठीक है। जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री से शुरू किया, तो केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस हैं, उसको 10-10 के सेट में बना लो, 10, 10 एंड 5, ऐसे ऐसे बना लो। इस 10 में आप एक बार पढ़ लो, और इस 10 में से आप प्लान कर लो। कुछ तो 1 गो में ही हो जाएंगे, सीधे देखते ही देखते हो गया, पता है हमें। ठीक है। कुछ आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा तो हो जाएगा, तो इसमें से 1 गो वाले कर लो। फिर अगले, यानी 1 to 10 का ये हो गया स्ट्रैटेजी। फिर 11 से 20 तक का स्ट्रैटेजी, इसमें भी एक बार पढ़ डालो, 1 गो में जो हो गया उसको कर डालो। और फिर इसमें से भी 21 से 25, 1 गो में जो हो गया उसको कर डालो। उसके बाद आपको इस 10 में आना है। इस 10 में से जो 1 गो में हो गया, उसके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं, पढ़ते समय आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें मैं थोड़ा सा पेन वेन टच करूंगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा तो हो जाएगा। फिर उन सारे क्वेश्चंस को चुन के कर लो जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन से है। उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कर लो, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कर लो। कोई अगर आपको लगता है फैक्ट है, नहीं होने वाला है, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, उसको छोड़ दो, लिव देम। यही चीज़ आपको हर एक में करना है। फिजिक्स में भी आप 3 सेगमेंट में बांट दो, 10, 10, 5। मैथ्स में भी 10, 10, 5। उस 10 में से एक बार पढ़ लो। आपको लगता है कि 10 मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 7-7 में बांट दो, 8-8 में बांट दो, 8-8 के 3 सेगमेंट बना लो। और उसके बाद वही करो, उसको रीड करना शुरू करो, उसमें वीक क्वेश्चन को ढूंढो, वीक क्वेश्चन पे सबसे पहले अटैक करो, वीकर पार्ट पे सबसे पहले अटैक करना है। ठीक है। जो रह गया, लगता है कि इसमें मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा फर्स्ट सेगमेंट में, तो उसको लेकिन उस समय मत करो, पहले वीक वाले पे अटैक करना है। फिर ऐसे ही अगले 8 में चले जाओ, वीक वाले को आप प्लान कर लो। ठीक है। फिर उसके बाद अगले 8 में फिर वीक वाले को प्लान कर लो। फिर उसके बाद आ जाओ जिसमें आपको लगता है देख के कि हाँ ये डेटा है, मैं आराम से सॉल्व कर लूँगा, उसको आप सॉल्व करो। और जो आपको लगता है लेंदी, टफ, मुश्किल हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कैसे शुरू करें, वो सब लास्ट में, कोई इमोशंस नहीं, कोई इमोशंस नहीं। आप स्कोर करने गए हो, ठीक है, अपनी मसल पावर या अपना नॉलेज लेवल दिखाने नहीं गए हो वहाँ पे। तो इसलिए प्लान लाइक अ वॉरियर, भूलना नहीं है इस चीज़ को एग्ज़ाम में। ठीक है। तो ये सबसे पहला स्लाइड था जिसके बारे में मैंने बताया। अब आते हैं सेकंड स्लाइड पे। गैस वर्क से रिलेटेड है सेकंड स्लाइड। ये देखो, स्ट्रैटेजी फॉर द गैस वर्क। बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर ठीक है, जितना हमें आता था उतना हमने कर लिया, लेकिन कुछ कुछ में कुछ मामले फंस रहे थे जहाँ मुझे थोड़ा गैस वर्क करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैं गैस वर्क के लिए एक रूल बताता हूँ। देखो, अगर आपको चारों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तब तो भाई आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 25% और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 75%। इस केस में गेस वर्क कभी अलाउड नहीं होता है अगर नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप कर रहे हो तो इट्स ऑन योर ओन रिस्क, अपने रिस्क पे। ये गेस वर्क किसको अलाउड होता है? जो बच्चा एकदम डफर है, जिसको कुछ नहीं आता है, ऐसे ही जाके बैठ गया बिना पढ़े हुए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत स्कोर करना है तो एक काम करो, स्टार्टिंग का बी लेटर उठाओ, हर एक में बी भर दो, 25% करेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगर 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, अगर एक लेटर उठा के भर दे तो ऑन द एवरेज, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन होने की गारंटी रहती है, क्योंकि हर लेटर रिपीट होके कभी ना कभी आता रहता है। हाँ, इसमें हो सकता है कभी किसी का थोड़ा सा ज़्यादा लक हो तो कोई एक ए ज़्यादा में हो तो एक दो ज़्यादा कैच हो सकता है उसका। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है, एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी कभी नहीं होता है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो आता है। पहला चीज़ कि अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो 2 ऑप्शन में रह गए हैं, उसमें गैस वर्क करें तो येस, डेफिनेटली गो फॉर द गैस। उस केस में आप डेफिनेटली गैस वर्क करो, ठीक है। वो अब आपका लक रहेगा, इंट्यूशन रहेगा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है।
वैसे को गेस वर्क जरूर करके आना है, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की और 50% गलत होने की ये कहीं बेटर है इस कॉम्बिनेशन से, जहाँ 75% गलत 25% करेक्ट की प्रोबेबिलिटी थी। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं जहाँ पे 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करके आ गए हो तो। ठीक है, तो ये गेस वर्क के लिए ये रूल है। आप कहोगे सर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, 3 है तो ठीक है, तो इसमें मेरा कोई सजेशंस नहीं। इसके लिए तो डेफिनेटली मत करो, ठीक है, अपने रिस्क पे करो। इसमें तो डेफिनेटली करो, रिस्क रहता है, ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है कितने आप कॉन्फिडेंट हो, किसी एक ऑप्शन की तरफ कितने इंक्लाइंड हो, वो एग्ज़ाम में देख के पता चलता है। ठीक है, तो अगर एक रूल आउट हो रहा है, 3 बचे हैं, तो आप अपने इंक्लिनेशन के बेसिस पर डिसाइड करो, लेकिन ऐसे केस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है जहाँ 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने के बाद ऑब्जर्व किया है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस में देखो, सबसे पहले तो बेस्ट होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए, गैस वर्क तक मामला ही ना पहुँचे। अगर पहुँच गया है तो बहुत बार कार्बन को कंजर्व करने की आदत डालो, जहाँ पे रिएक्शन में कार्बन कट के अलग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कार्बन ऑलवेज कंजर्व रहते हैं। इसके बेसिस पे बहुत बार मैंने देखा है फ्यू ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे मैं 2 सैम्पल क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा था कि ZnHCl से इसको ट्रीट किया, Cr2O3 से ट्रीट किया 10 to 20 एटमॉस्फेयर। ये बहुत कॉमन रिएक्शन नहीं है, जैसे इसमें आधा अधूरा दिया हुआ इसने। इसमें होना क्या चाहिए था, जिंक और कैडमियम होना चाहिए, सॉरी ZnHCl होना चाहिए, क्लेमेंशन रिडक्शन है ये, ZnHgHCl होता है क्लेमेंशन रिडक्शन, जिसमें C डबल बॉन्ड और CH2 में कन्वर्ट होता है, ये हट के CH2 2 H लग जाएगा। ठीक है, तो एक तो आधा अधूरा दिया, उसके बाद ये रिएजेंट दिया, ये बहुत रट्टे वाला रिएजेंट है। तो ऐसा जब केस आता है तो मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि अगर गैस वर्क करना है तो पहले क्या करो, इसके कार्बन को काउंट कर लो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। यहाँ पे देखो 6 7 8 9, 9 हो गए, तो हटा दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ देखो, ये 6 बेंजीन के, 7 8 9 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है 6 7 8, यस ये हो सकता है, 6 7 8 ये हो सकता है। तो अब आप डेफिनेटली गैस वर्क करो, कम से कम 2 एलिमिनेट हो गए। उसके बाद भी अगर आप दिमाग से लगाओगे ना, तो भाई इन सारे रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन की स्केलेटन तो ऐसे ही रहेगी ना। तो अगर ये दोनों जुड़ भी गए, रिंग बन रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शंस में मुझे रिंग दिख रहा है। अब सारे ऑप्शंस में मुझे रिंग दिख रहा है, तो रिंग बनाएंगे ना 6 मेंबर की। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर की रिंग बन गई। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो 6 मेंबर की रिंग बन गई। तो उसके बाद एक ही अटैचमेंट होगा ना इथाइल का, तो एक अटैचमेंट इथाइल का सिर्फ इसमें दिख रहा है 6 मेंबर के रिंग के बाद, यानी उस केस में ये भी गया। ये देखो, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैंने आप कहीं पे इस रिएजेंट का रोल नहीं बताया, सिर्फ उसके बेसिस पे बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन। तो ऐसे क्वेश्चन भी फंसते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये एल्डोल का क्वेश्चन है। ठीक है, बेस्ट तो है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एक एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एल्डिहाइड अगर हो और बेस आ जाए तो 2 ही रिएक्शन दिमाग में आने चाहिए, एल्डोल एंड कैनिजारो। बहुत बार मैंने बता चुका है, अगर जिसने भी PYQ किया है उसको पता होगा। तो अब मान लो कोई स्टूडेंट भूल गया, ठीक है, और वो कहता है कि सर मैं भूल गया हूँ, या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया जिसमें मुझे रिएजेंट का आइडिया नहीं लग रहा था, तो मैं कहूँगा ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, तो आप कहोगे सर 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 है, और NaOH वगैरह में पता होना चाहिए, कोई भी कहीं से कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं। जैसे ओजोनोलिसिस से वहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड कट जाता है, तो उस केस में कार्बन कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगा। तो NaOH पता है, बेस है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, कहीं पे भी कहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब कार्बन कंजर्व रहेंगे। तो 6 7 8 9 10 11 12। अब आप देखो कहाँ कहाँ रूल्ड आउट, इसमें ये रूल्ड आउट हो जाएगा, 6 7 8 9 10, 10 ही कार्बन है, गया। ठीक है, ये देखो 6 7 8 9 10 11, गया, 12 होने चाहिए थे। अब सिर्फ आपके पास ये 2 ऑप्शंस रह गए हैं। अब आपके पास ये 2 ऑप्शंस रह गए, अब नाउ यू कैन गो फॉर द गैस वर्क। ठीक है, अब आप गैस वर्क करो। बिल्कुल नहीं आता तो वैसे देख के स्टूडेंट बताते हैं सर ये तो एल्डोल होगा, ठीक है ना, और ये कैनिजारो का रिएक्शन है, एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज और एक को रिड्यूस करना। ठीक है, ये कैनिजारो का रिएक्शन है, तो सीधे मार्क करेगा 1। तो ऐसे भी ऑर्गेनिक के केसेस आ जाते हैं। जब आप फंस जाओ तो देखो, गैस वर्क तक नौबत नहीं आनी चाहिए, अगर आ गया है तो भाई वॉर तो इट्स वॉर फॉर यू, ओके, इसमें हर चीज़ जायज़ है। ठीक है, फिर जो जो छूट रहे हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लास्ट में, ये सब लास्ट में होना चाहिए, पहले अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स कर लिए। जो जो वीकर है, लिंक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, सबको क्रैक कर दिया, उसके बाद आप आ रहे हो इन सब पे। ठीक है, तो ये गैस वर्क के बारे में मैंने बताया। उसके बाद है डोंट लॉक योर हॉर्न विथ टफ और लेंदी क्वेश्चन इन स्टार्टिंग।
भाई कभी भी एग्ज़ाम में ध्यान रखो क्या करने जाते हो, ठीक है। कभी भी जो टफ क्वेश्चन है, जो आपको देख के लगता है टफ होगा, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, लेंदी है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उससे नहीं भिड़ना है शुरू में। तो ये कभी मत भिड़ो, वो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर देगा, वो होगा नहीं, पसीने निकाल देगा, ठीक है। आप घबरा जाओगे, घबराहट में कभी कभी ईजी क्वेश्चन भी स्टूडेंट गलत करता है। तो वो सारे क्वेश्चंस लास्ट में करने के लिए होते हैं। भाई आप जो सीख के गए हो ना, उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखो। आप वहाँ एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिस करने नहीं गए हो। वो प्रैक्टिस टफ क्वेश्चन पे घर पे होती है, आराम से दे रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत वैरायटी से। एग्ज़ाम में नहीं होता है। एग्ज़ाम में जो नॉलेज आपके पास है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है, बस यही स्ट्रैटेजी होती है। तो इसीलिए कभी भी टफ क्वेश्चन जो हो या लेंदी क्वेश्चंस आपको लग रहा है, उससे आप स्टार्टिंग में मत भिड़ो, ठीक है। उसको छोड़ दो लास्ट मोमेंट के लिए। ओके, वही है, एग्ज़ाम इज़ टू राइट वॉट यू नो, ठीक है, नॉट टू डू एक्सपेरिमेंट और टू शो योर ईगो, कि भाई मेरे से कैसे नहीं हो रहा है, मैं तो करके ही रहूँगा, मैं इतना ब्रिलियंट हुआ, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है। ये सब थॉट को आने ही नहीं देना एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम जो आता है वो करने के लिए होता है, जो नहीं आता है उसके लिए नहीं। उसके लिए घर पे सीखा जाता है, एग्ज़ाम में नहीं। तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ठीक है, कोई ईगो नहीं लेना है एग्ज़ाम में, ठीक है। कोई भी आपके फेवरेट टॉपिक का भी क्वेश्चन आपसे मिस हो रहा है, एकदम इग्नोर करो। कोई इमोशंस नहीं रखा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर मान लो कुछ गलतियां हो गई, आप नर्वस हो रहे हो, एक दो आपने ट्राई किया, गलत क्वेश्चन पिक कर लिया और वो आप फंस गए, नहीं हो पाया, 5 मिनट लग गए, नर्वस होने लग गए, पसीने आने लगते हैं उसमें स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो जब भी आपका नर्वसनेस का स्टेज आए, ठीक है, तो 5 बार लंबे सांस लो, लंबे सांस लो और अपने आप को बोलो आंख बंद करके कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ एकदम रिलैक्स हो जाओगे, दिमाग पहले की तरफ फ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से आप प्रॉपर थिंकिंग के साथ क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो गलत क्वेश्चन पिक नहीं करना है, अगर गलती से पिक हो भी गया, ठीक है, क्योंकि भाई आइडियल तो होता नहीं है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, हो गया तो तुरंत आंख बंद करो, तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, एकदम रिवर्स गियर, कोई इमोशंस नहीं, काटो उसको, ठीक है। लंबे लंबे सांस लो, 4-5 बार बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वही दिमाग को बताना है ऑल इज़ वेल, है ना। बेवकूफ़ होता है, उसको बस बताना ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ठीक है। खरगोश जैसे आंखें बंद कर लेता है, उसको दुनिया नहीं दिखाई देती है, तो उसे लगता है दुनिया भी मुझे नहीं देख रही है। तो बस यही फील कराना होता है दिमाग को, ऑल इज़ वेल, ठीक है। तो आप बस जब भी ऐसा नर्वसनेस का सिचुएशन आ जाए, बस आपको यही करना है, ठीक है। सांसें लो और अपने आप से कहो, ठीक है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और उसके बाद तुरंत यू टर्न लो, दूसरा अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो ईजी हो और उसको करो। आप अपने बेस्ट ऑफ पोटेंशियल पे स्कोर करके आओगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ पोटेंशियल क्यों, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक वीक स्टूडेंट उस स्टूडेंट को मैच करे जिसने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत किया है, ठीक है। कछुआ तभी जीतता है जब खरगोश सो जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। लेकिन अगर खरगोश कमिट कर ले कि भाई मैं जब तक रेस नहीं जीतूंगा तब तक सोऊंगा नहीं, तो मजाल है कि कछुआ उसे हरा देगा, खरगोश रेस भी जीतेगा, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। तो दुनिया में ज़्यादातर खरगोश हैं सोने वाले, वो खरगोश कम हैं, ठीक है, जो एकदम लगातार चलते रहते हैं। तो अगर वैसा कोई खरगोश है जो सोया ही नहीं, एकदम रेस जीतने तक प्रैक्टिस कर रहा है, तो कहाँ से उसको कछुआ हरा देगा, मतलब ही नहीं बनता है। तो कछुए की जो अपनी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट करेगा, खरगोश की जो पोटेंशियल अपने उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट करेगा। तो इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपना बेस्ट ऑफ पोटेंशियल दे सकते हो, ठीक है। एंड इन द लास्ट, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करके आओ, बहुत बढ़िया करके आओ, ठीक है। चलो ओके, ओवर करता हूँ मैं, यही एडवाइस थी मेरी तरफ से।